अस्सलाम वालेकुम जी। वेलकम टू पीएस6 रोजनामा। आज के सेशन में मार्केट ने तकरीबन 4600 पॉइंट्स लूज किए और मेजरली हमने प्रॉफिट टेकिंग देखी आज भी मार्केट में। और जिस तरह आप एंगेजमेंट कमेंट्स के अंदर बता रहे थे और जितने स्टॉक्स के बारे में आपने पूछा, हम आज भी उन स्टॉक्स को डिस्कस करेंगे। और साथ ही कल हमने आपको कहा था कि आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट, इनकम स्टेटमेंट में जो चीजें सीखना चाहते हैं हम आपको सिखाएंगे रोजनामा में भी और हफ्तानामा में भी। तो ये सिलसिला एक चलता रहेगा। मुझे पहले मैं मार्केट की तरफ आऊंगा। आज का सेशन हमने देखा थोड़ा सा मार्केट्स ने पॉइंट थोड़े ज्यादा लूज किए, खबरों की तरफ भी आएंगे, लेकिन ओवरऑल ट्रेडिंग सेशन कैसा था आज? ट्रेडिंग सेशन इनिशियली तो मार्केट तकरीबन 1500 पॉइंट माइनस खुली थी और 1000-2000 पॉइंट से दरमियान ही ट्रेड कर रही थी कंटिन्यूसली मार्केट, जो कि जिसके अंदर वॉल्यूम भी आ रहा था, लेकिन वॉल्यूम मेजरली कम थे पिछले दिनों के मुकाबले। उसके बाद क्योंकि न्यूज लगी और ऑयल की प्राइस अचानक से बढ़ना शुरू हो गई, 71 चल रही थी सुबह, 72 चल रही थी और उसके बाद $75 का हाई लगाया और मार्केट के अंदर प्रेशर आया। विद इन हाफ एन आवर मार्केट 3000 पॉइंट माइनस से लेकर 6700 पॉइंट माइनस हो गई और 179,500 का इंडेक्स ने लो लगाया। उसके बाद फिर एंड टाइम पे रिकवरी आई क्योंकि हर तरफ न्यूज़ चली, थोड़ी बहुत पॉजिटिव न्यूज़ आ गई कि वापस से हम डील करना चाह रहे हैं, यूएस का कहना था, ट्रम्प का कहना था। तो इस वजह से मार्केट के अंदर 2000 पॉइंट्स वापस से गेन किए मार्केट ने और 1,81,600 पॉइंट पर मार्केट की क्लोजिंग आई। लो अच्छा खासा मार्केट ने मारा और टेक्निकली अगर हम बात करते हैं इंडेक्स की, तो मार्केट ने एक, क्योंकि अगर हम नॉर्मल बात करें तो पिछले हफ्ते के अंदर मार्केट जो है वो तकरीबन 5000 पॉइंट इंक्रीज कर गई थी। पिछले हफ्ते के अंदर जब साल का स्टार्ट हुआ था उसके अंदर तकरीबन जो है वो हमारे पास 5,800 पॉइंट गेन हुए थे और इस हफ्ते के अंदर टोटल हमारे पास 3700 पॉइंट ही माइनस में है। तो स्टिल मार्केट पॉजिटिव है। नए साल के स्टार्ट से अभी भी हम देखते हैं तो मार्केट के अंदर 2000 पॉइंट स्टिल पॉजिटिव है। तो थोड़ी बहुत करेक्शन चलती है। और एक और मेजर मैं आपको बात बता दूं कि जब जंग शुरू हुई थी, जंग से पहले मार्केट 191 के पास थी और उसके बाद 1,44,000 का लो लगाया मार्केट ने, तकरीबन 50,000 पॉइंट के करीब मार्केट गिर गई थी। एग्जैक्टली 47,000 पॉइंट्स मार्केट गिर गई थी और उसके बाद वापस मार्केट 44,000 पॉइंट बढ़ी, 1,88,000 का हाई लगाया, जो कि हमारा भी लेवल था कि उसको ब्रेक करना थोड़ा मुश्किल होगा क्योंकि एक रेजिस्टेंस एरिया मार्केट में मौजूद था। तो वहाँ से अगर 8,000 पॉइंट मार्केट नीचे आई है या 6,500 पॉइंट नीचे आई है, तो आई थिंक नॉट अ बिग डील, क्योंकि एक साथ मार्केट 40,000-44,000 पॉइंट बढ़ी है, तो थोड़ी बहुत करेक्शन ड्यू थी। और करेक्शन देखें, अब सब कहेंगे कि न्यूज़ आ गई इस वजह से मार्केट गिरी है, न्यूज़ नहीं आती तो मार्केट नहीं गिरती, मार्केट मजबूत थी। ऐसा नहीं है, करेक्शन की भी वजह बनती है। जब मार्केट गिरी थी पहले भी, तब भी कोई ना कोई न्यूज़ आती है, उसके बाद ही मार्केट गिरती है, लेकिन वो टेक्निकली करेक्शन ड्यू होती है। तो वही सेम करेक्शन आज मार्केट के अंदर देखने में आई है हमें और 179,500 के पास मार्केट में बायर भी है। और एक और अच्छी बात ये है कि ऐसी मंदी वाली सूरत-हाल के अंदर जिसके अंदर मार्केट तेज़ी से गिर रही थी, उसके अंदर आई थिंक पिछले 2-3 महीने के सबसे ज़्यादा वॉल्यूम्स आज के दिन आए हैं, जिसके अंदर केएसई 100 इंडेक्स के अंदर 57 करोड़ के वॉल्यूम आए हैं और केएसई 100 इंडेक्स के अंदर 1 अरब 54 करोड़ शेयर्स के वॉल्यूम आए हैं। तो वॉल्यूम बहुत ही मेजरली आए हैं आज मार्केट के अंदर, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। मूवीज पॉइंट्स लूज करने पे एक सिचुएशन हमारे पास ये भी आ रही थी कि जियोपॉलिटिकल टेंशंस थोड़ी बढ़ी हैं। ईरान ने भी बहरीन और कुवैत के अंदर अटैक किया, बिफोर उसके यूएस ने भी कुछ अटैक्स किए। एक तो ये तो सबको पता ही चल चुकी हुई है खबर, बट मैं ज्यादा जानना चाहूंगा कि कोई लाइसेंस रिवोक करने की भी कोई बातचीत चल रही है, इस बारे में थोड़ा सा बताइएगा और किस हद तक हम इम्पैक्ट देख सकते हैं या ऑलरेडी इम्पैक्ट कितना आ चुका है ऑयल प्राइसेस पे। देखिए, कल हमने ये बात की थी कि जो करेक्शंस हैं वो हेल्दी हैं मार्केट के लिए। और करेक्शन का मतलब, जैसे आपने जब स्टार्ट किया शो तो आपने बोला कि लोगों ने प्रॉफिट टेकिंग की। एक होती है प्रॉफिट टेकिंग और कभी कभार हो जाता है पैनिक, क्योंकि लोग कुछ तो प्रॉफिट में बेचते हैं, कुछ लॉस में भी निकलते हैं। तो दोनों सिचुएशंस होती हैं। अब प्रॉब्लम ये है कि जब हमने देखा, जैसे मुइज ने बताया ना कि ऑयल प्राइसेस आपकी बढ़ गई, हम अभी भी ये समझते हैं कि अपने हाई से तो अभी ये वॉर की सिचुएशन में तो लो ही है। मतलब अगर आप 67 68 की बात करें तो लेट्स से 75 74 पे ट्रेड करिए। बट क्योंकि सिग्नल, मार्केट सिग्नल्स को रीड करती है, फॉरवर्ड लुकिंग होती है ना, तो लोग डर जाते हैं और वॉर को आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। पहली चीज ये हो गई। उसके बाद ट्रम्प का बयान आ गया। उसके बाद जब ये आपने ईरान की बात की, वो अटैक्स हुए, उसके बाद ट्रम्प की तरफ से भी ये बात आई थी कि हम इसको रिवोक करते हैं, ये पीस डील को भी, एंड वी आर नॉट गोना नेगोशिएट। तो उस वजह से एक पैनिक क्रिएट हो गया। लेकिन जब थोड़ी चीजें सेटल होते हुए नजर आई तो उसके बाद मार्केट ने पॉइंट्स की रिकवरी की। बट देन अगेन अब मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग पे थोड़ा रीड करेगी, क्योंकि कहीं एपिसोड वापस वाली स्टार्ट ना हो जाए जो हमने वॉर के बीच में देखी थी कि ट्वीट आता था, ऑयल पड़ता था, फिर मार्केट करेक्ट करती थी, फिर मार्केट बढ़ती थी। अब ये उतनी ज्यादा वॉलेटाइल ना हो जाए, तो लोग भी थोड़ा एहतियात करेंगे, क्योंकि अगेन आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि क्या ये एक ट्वीट, एक सिग्नल वॉर को वापस स्टार्ट करने का था, एस्केलेशन हो रही है, डी एस्केलेशन हो रही है, वापस चीजें सेटलमेंट की तरफ जाएंगी नहीं जाएंगी। क्योंकि अगर एक मुल्क अटैक कर रहा है, दूसरा मुल्क इस तरह की बात करके लेट्स हम टेबल पे नहीं बैठेंगे, तो एक खौफ इन्वेस्टर्स में आ जाता है। तो वो वाली चीज है। बट देन इसको अब इसका बेहतर तरीका ये होता है कि अगर आप क्वांटिटी कम रखें, मैं हमेशा कहता हूँ कि अगर आप क्वांटिटी कम रख के काम करें तो आप बहुत ज्यादा पैनिक में नहीं आते। तो अब लेट्स सी कि हाउ द टेबल्स विल टर्न।
किस तरफ वो कहते हैं ना ऊंट किस करवट बैठता है, बट इंपॉर्टेंट चीज ये कि इस तरह की वो एपिसोड जो हमने देखे वो वापस शुरू ना हो, क्योंकि फिर ऑयल प्राइसेस स्पेक्यूलेट होना शुरू हो जाएंगी, बहुत ज्यादा वॉलेटाइल हो जाएंगी और वो हमारी मार्केट पर डायरेक्टली इंपैक्ट करेगा। ऐसे जो मैं एक चीज और ऐड करूंगा कि एक सेंटिमेंट तो वीक हो जाता है इस तरह की सिचुएशन से। प्लीज आप मुझे बताइएगा कि ये जो मोमेंटम है अभी, क्या हम इस मोमेंटम को बुलिश कहेंगे अभी भी, या ये एक हम कह सकते हैं आगे एक बेरिश मोमेंटम की तरफ जा सकता है, या मार्केट जिस तरीके से अपने पॉइंट्स गेन कर रही थी ये एक मोमेंटम चलता रहेगा और ये बस एक छोटी मोटी सी करेक्शन के अंदर ये न्यूज ऐड हो सकती है? अच्छा, मैं आपको एक चीज बताता हूँ। जैसे मुइज ने आपको बताया ना कि अगर हम वीक ऑन वीक बेसिस पे देखें तो हम देखते हैं मार्केट के पॉइंट नेट क्या है। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड कि हमें परसेंटेजेस में चीजों को कैलकुलेट करना है, कि ये नहीं कि 1000 पॉइंट निकल गए, 100 पॉइंट निकल गए, परसेंटेज में वेटेज कितना बनता है। अब आप इसको इस तरह समझें कि जब आप मोमेंटम की बात करते हैं, आप बुल रन की बात करते हैं, तो वो 1-2 महीने का नहीं होता, वो एक पूरी लैग होती है जो पीछे से चलती आ रही है, तो इसके पीछे बहुत ज्यादा फंडामेंटल वैल्यूज इंटैक्ट होती है। सेकंड इंपॉर्टेंट चीज ये है कि यस वी आर इन अ बुल रन, बट उसके बीच में एक रीजन बनता है जहां पे मार्केट फंस रही हो, भारी हो रही हो, और वो क्यों हो रही होती है वो भी समझना जरूरी है। इंस्टीट्यूशनल मनी भी एक जगह पे आके अपना पैसा रोकता है, इन्वेस्टर भी अपना पैसा रोकता है, मार्केट फंस जाती है, हम साइडवेज भी कहते हैं, या मार्केट बहुत हैवी रेजिस्टेंस का सामना करी होती है, फिर कोई न्यूज आती है, लेट्स से कोई मेजर इंस्टीट्यूशनल सेलिंग आ गई या कोई इस तरह की न्यूज आ गई, तो मार्केट को एक बहाना मिलता है अपने आप को एडजस्ट करने के लिए, रीरेट करने के लिए। तो वही एपिसोड हुआ इन द लॉन्गर रन। अगेन जब ये जंग हुई भी थी तब भी कोई इन द लॉन्गर रन प्रॉब्लम नहीं था, हमने हमेशा ये बात की थी कि ये सब चीजें सेटल हो जाती हैं, तो अभी भी इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट यस मार्केट अपने आप को एडजस्ट जरूर करेगी, बट बुल रन इज इंटैक्ट अंटिल आपके मैक्रोज जो है ना लार्जर स्केल पे चेंज हो जाए, आपके इंटरेस्ट रेट का साइकिल रिवर्स हो जाए, आपकी कमोडिटी का साइकिल रिवर्स हो जाए, फिर आप कह सकते हैं कि अब चीजों को आपको रिवाइज करना पड़ेगा। बट एज लॉन्ग एज वो चीजें इंटैक्ट है तो फिर यस बुल रन भी इंटैक्ट है। कोर्स आपकी बात ठीक है, क्योंकि अगर जियोपॉलिटिकल टेंशंस बढ़ती हैं दिस वुड एब्सोल्युटली लीड टू इन्फ्लेशन भी बढ़ेगी, और ऑफ कोर्स उससे मॉनेटरी पॉलिसी भी है वो भी कुछ हद तक अफेक्ट हो सकती है। मैं आप दोनों से स्पेसिफिक अलग अलग स्टॉक्स भी पूछूंगा, और जो कमेंट्स में कुछ जो हमारे ऑडियंस को चीजें नहीं समझ आ रही थी उस बारे में मैं आप दोनों से डिस्कशन करूंगा। लेकिन उससे पहले मोइस मुझे आप बताइएगा कि आज के हमारे पास कुछ ऐसे रैली वाले स्टॉक्स या पोटेंशियल रैली वाले स्टॉक्स हमें इस कंडीशन के अंदर भी नजर आ रहे हैं अगले 2 दिन के लिए? देखिए स्टॉक्स तो मिल रहे होते हैं, मार्केट ऊपर हो नीचे हो डजंट मैटर, स्टॉक्स मिल रहे होते हैं जो मैंने पहले। अब देखिए अभी की जो मार्केट है ना, और अगर मार्केट की चीजें पॉजिटिव हो जाती हैं, जो न्यूज हमारे पास नेगेटिव चल रही है वो पॉजिटिव होती हैं, तो आई थिंक पूरी मार्केट ही रैली देगी हमें। और पूरी मार्केट के अंदर जो शेयर कंटिन्यूसली वॉल्यूम के अंदर थे, बैंकिंग सेक्टर चल रहा था, सीमेंट सेक्टर चल रहा था, तो उसके अंदर भी मिलेगी। तो इस समय मैं बाय कॉल कोई भी दूंगा, और मार्केट पॉजिटिव गई तो वो टारगेट इजीली अचीव हो जाना है, और अगर नहीं गई तो हमारे स्टॉप लॉस हिट हो जाना है। तो बाय कॉल तो मैं नहीं दूंगा आपको, लेकिन मैं बता देता हूँ कुछ शेयर्स जिसके अंदर हमारी ऑलरेडी कॉल भी चल रही थी। जीसीआईएल है, नीचे आ गया है और अच्छी खासी उसने करेक्शन ले ली है, तो जीसीआईएल के अंदर बाइंग कर सकते हैं। लोटे केमिकल है, उसके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं, क्योंकि वो पीवीसी सेल करता है मार्केट के अंदर, पीवीसी के मार्जिन इंप्रूव हुए हैं। अगर हम लॉन्गर रन की बात करते हैं, अगर सारी चीज सेटल हो जाती है, तो लोटे केमिकल आपको अच्छा गेन दे देगा। और पिछले साल के अंदर कंपनी ने ₹5 का डिविडेंड भी दिया है अपने शेयर होल्डर्स को, तो ₹30 का शेयर अगर ₹5 का डिविडेंड दे रहा है साल का, तो इट्स टू गुड। लोटे केमिकल है, जीसीआईएल है, पाक कतर में कंटिन्यूअसली बोल रहा हूँ, उसने स्टिल हमारा स्टॉप लॉस हिट नहीं किया जो ₹21 से नीचे का था। आज जैसी पैनिक सेलिंग के अंदर भी ₹21.50 का उसने लो लगाया है, तो पाक कतर भी इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छे। तो ये 3 शेयर्स मैंने आपको बता दिए जो मेरी स्क्रीन पे लगे हुए थे, जिसके अंदर मैं ट्रेडिंग कर रहा था, इनके अंदर आपने करनी है। इसके बाद जो हमारे पास अच्छे फंडामेंटल वाला आ जाते हैं, उसके अंदर है निशात मिल, डीजी खान की हमारी पिछले दिनों कॉल चल रही थी, जावेदान कॉर्पोरेशन की पिछले दिनों कॉल चल रही थी। जिस रेट पर मैंने कॉल दी थी, एग्जैक्टली वही रेट आके खड़ा हो गया है। तो अगेन आप इसके अंदर थोड़ी बहुत क्वांटिटी से चांस ले सकते हैं, अगेन बाइंग कर सकते हैं। तो मुझे कुछ शेयर्स हैं जिनके अंदर आप बाइंग कर सकते हैं अभी। मुझसे एक सवाल होगा साथ, मुझे बस 1 मिनट दीजिएगा। हुँ, हुँ। मैं मुझसे एक सवाल करूँ मुझे, क्योंकि आप ट्रेडिंग स्क्रीन पर होते हैं, आप सेंटिमेंट देख रहे होते हैं, लोगों के साथ डील कर रहे होते हैं, क्या आपने आज की मार्केट में, क्योंकि जब पॉइंट्स वाइप आउट हुए और हम इस बात को डिस्कस कर रहे थे कि अब ये चीजें सेटल होती भी जा रही है, लेकिन अगेन हम प्रेडिक्ट नहीं कर सकते, आपने क्या लोगों का पैनिक देखा कि आपने लोगों से इस तरह डील किया हो कि आपको लगा हो लोग बहुत पैनिक कर गए और उन्होंने माल बेचा हो, या वो नॉर्मल थे, उनका सेंटिमेंट क्या था, ताकि जो ऑडियंस है हम रिलेट कर सके कि जिन लोगों से आप डील कर रहे हैं, जो ऑडियंस देख रही है, क्या उनका सेंटिमेंट सेम है या इट्स अ डिफरेंट सेंटिमेंट? नहीं देखिए, क्योंकि मार्केट और न्यूज़ सारी मैटर करती हैं, और जो असल में मसला ये पाकिस्तान के जितने भी इन्वेस्टर्स, सो कॉल्ड इन्वेस्टर्स या ट्रेडर्स हैं, वो सब बिलीव करते हैं कि न्यूज़ से ही सारी चीज़ें होती हैं, और सब ये चाहते हैं कि जो हमने पहले गलती कर दी वो हम रिपीट ना करें। क्योंकि बहुत सारे लोग इंडिया पाकिस्तान की जंग के अंदर जब मार्केट गिरी थी जस्ट फॉर अ डे और 2 डेज़, 1 हफ्ते के अंदर-अंदर मार्केट सेटल हो गई थी। सबको लगा था कि इसी तरह यूएस ईरान वाली जंग भी विथिन अ वीक खत्म हो जाएगी, तो किसी ने भी अपने शेयर सेल नहीं किए, क्योंकि सब समझ रहे थे कि अगर पाक इंडिया की तरह हमने शेयर सेल कर दिया और मार्केट वापस बढ़ गई तो हमें शेयर मिलेंगे नहीं। तो किसी ने भी शेयर सेल नहीं किया और जंग लंबी चली। ठीक है? अब इस जंग का सबको लेटेस्ट एक्सपीरियंस हमारे पास जो है वो ईरान और यूएस का है। तो सबको पता है कि जंग बहुत लंबी चली, मार्केट ने 50,000 पॉइंट लूज़ किए, सब पता है। तो अब उसको देख के अगर वापस से अगेन ये वाला मसला खड़ा हो तो सब पैनिक के अंदर सेल करेंगे। क्या पता
जंग लंबी चल जाए, वापस से मार्केट 1,44,000 इंडेक्स पे आ जाए, तो बिल्कुल लोगों ने पैनिक सेल किया। और जहाँ तक मुझे लगता है कि पैनिक सेल की वजह से ही शेयर नीचे आता है। क्योंकि एक बात मैं आपको क्लियर कर दूँ, इंस्टीट्यूशनल मनी सेल नहीं करता है पैनिक के अंदर। जैसे कि इंश्योरेंस की अगर हम बात करें, इंश्योरेंस सेल नहीं करता, म्यूचुअल फंड की सेलिंग आई होगी और इंडिविजुअल्स की आई होगी, क्योंकि म्यूचुअल फंड में भी रिडम्पशंस चल रही होती हैं। और आई थिंक जो इंटेलिजेंट इन्वेस्टर होता है, स्मार्ट मनी होता है, उन्होंने आज मार्केट के अंदर एंड टाइम पर पैसा इन किया है। मेरे पास भी बहुत सारे लोग आज, अगर हम बात करें, जैसे ही मार्केट गिरी तो उसको पैनिक सेलिंग तो आई लोगों की, लेकिन बहुत सारे लोग इस तरह भी थे जिन्होंने फंड बहुत ज़्यादा डिपॉज़िट किया। जो लोग म्यूचुअल फंड में पैसा डाल लेते, जो हमारे पास पैसा डाल लेते, तो लोगों का पैसा भी बहुत आया है और पैनिक सेलिंग भी ऑन द अदर साइड हुई है। स्मार्ट मनी राइट टाइम पे बाय करता है और आई थिंक ये भी एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है मार्केट के लिए, एक अच्छा सिग्नल ही है अगर तो इंस्टीट्यूशंस ने भी बाइंग किया म्यूचुअल फंड्स भी। तो मेरा आपसे सवाल होगा, मैं ऑडियंस के लिए जानना चाह रहा हूँ कि आप ज्यादा स्विंग ट्रेड्स और इन्वेस्टमेंट्स की बात करते हैं, एक अच्छी स्विंग ट्रेड का स्पैन कितना होना चाहिए? थोड़ी सी मैं आपसे टेक्निकल भी डिस्कशन करूंगा कि मुझे बताइए एक स्विंग ट्रेड लेने के, जैसे मोइज ने भी जीसीआईएल की बात की है, कॉल नहीं थी बट एक पोटेंशियल जिसमें जीसीआईएल में हो सकता है, तो आप मुझे बताइएगा अगर एक स्विंग ट्रेड लेनी हो उसका होराइजन कितना होना चाहिए, हायर हाई हायर लो, किस पोजीशन पे उसको लेना चाहिए और किस तरह उसको सेल करना चाहिए, थोड़ा सा मैकेनिज्म स्विंग कॉल्स का समझाइए। मैं इसका कोई परफेक्ट फॉर्मूला ड्राइव नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ कंपनीज वो होती हैं जिनका स्विंग लंबे पीरियड का होता है, लेट्स से फॉर मंथ और 2। कुछ कंपनीज वो होती हैं जिनका स्पैन कम होता है, फॉर 15 डेज, फॉर 10 डेज, एंड इट वेरीज फ्रॉम कंपनी टू कंपनी। हो सकता है एक छोटी कंपनी आपको शॉर्टर टाइम फ्रेम पे अच्छा स्विंग देते है और एक बड़ी कंपनी लॉन्गर होराइजन देता है। मुझे याद है हमारी टीम ने अटक रिफाइनरी की बात की, ग्लेक्सो की बात की, एफएफसी की बात की, लकी की बात की। वो अपना टाइम लेते हैं क्योंकि उनका शेयर प्राइस भी बड़ा होता है, वो अपने लैग कंप्लीट करने में लंबा टाइम ले सकते हैं क्योंकि उनके टारगेट्स भी बड़े निकलते हैं। छोटा शेयर जल्दी भी परफॉर्म कर सकते हैं। तो डिपेंडिंग के शेयर कौन सा है, किस सेक्टर के, अगर उस सेक्टर में कोई न्यूज भी लगी हुई है, जैसे हम सीएसएबी की बात करते हैं, तो हम ये कहते हैं ना कि न्यूज ड्रिवन अभी वो कंपनी हुई भी है, तो उसमें आप प्राइस एक्शन डिस्कवरी कर सकते हैं। जब तक आपने हायर हाइज हायर लोज की बात की, जो डाउ थ्योरी है, जो मार्केट स्ट्रक्चर है, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि आप जब, लेट्स से मैं इसको इस तरह समझाता हूँ कि आपने बॉटम पे लेना होता है, और बॉटम ये नहीं होता, बॉटम का शेयर प्राइस के बॉटम का मतलब ये नहीं है कि वो अपना ऑल टाइम लो पे ट्रेड कर रहा होगा। शेयर प्राइस के बॉटम का मतलब ये होता है कि आपने एक चैनल ड्रॉ किया या आपने कोई ट्रेंड लाइन ड्रॉ की, आपने उसका प्राइस एक्शन समझा कि अभी ये अपने हाई से, जो भी इसने हाई लगाया है, लेट्स से इसको यूं समझते हैं 1 डे का हाई, 1 डे के हाई में अभी ये अपने हाई पे ट्रेड कर रहा है, सेंटर में ट्रेड कर रहा है या नीचे ट्रेड कर रहा है। अगर उस पर्टिकुलर सेटअप में, यानी उस चैनल में, उस ट्रेंड लाइन में, उसके अंदर अगर वो प्राइस आपको नीचे मिल रही है, दैट वुड बी बॉटम ऑफ दैट शेयर, तो आप वहां पे थोड़ा सा बाय कर लेंगे। अगर वो अपनी ट्रेंड लाइन, अपना चैनल तोड़ता है और वहां पे 2 कैंडल्स बनती है फॉर एग्जांपल, आपको कंफर्मेशन मिलती है, तो आप कहते हैं कि ये डाउन ट्रेंड में चला गया, उस पर्टिकुलर जो बॉटम आपने मार्क किया था। अगर वो ऊपर चलना शुरू हो गया तो आपने एक उस चैनल के टॉप पे आपने एक प्राइस निकाली भी होगी, जो उस सर्टेन टाइम में एक दिन के चार्ट पे आप कहते हैं कि यहाँ पे ये टॉप है, यहाँ पे हम इसको बेचेंगे। अब हमने ये किया कि ये हमारी ट्रेड लेट्स से कंप्लीट हो गई और वो उस चैनल से बाहर चला गया, हमने कहा इसका ब्रेकआउट हो गया, कंफर्मेशन मिल गया, हमने कहा ये चैनल से निकल गया। अब अगर आप एक नया चैनल ड्रॉ करते हैं, आप उस चैनल को एडजस्ट नहीं करते, लेट्स से आप एक डिफरेंट टाइम फ्रेम पे करते हैं, तो अब वो जो नया चैनल बनेगा वो प्राइस बॉटम बन जाएगी और फिर आप एक नई प्राइस निकालेंगे। तो प्राइस एक्शन डिस्कवरी इस तरह चेंज कर रही हो। ठीक, बिल्कुल सही। मैं आप ही से ही एक सवाल को कनेक्ट करूंगा, एफएफसी से रिलेटेड सवाल है, पॉइंट्स भी उसने आज कुछ लूज किए, तो इसके बारे में बताइएगा कि 526 की एवरेज बाइंग और अगर 680 पे इसको सेल करना, तो इज देयर एनीथिंग टू पैनिक इन स्पेसिफिक स्टॉक? अच्छा, देखिए, सबसे पहले तो हैवी वेटेज जब होता है ना, तो वो इंडेक्स पे कंट्रीब्यूट भी करता है और फिर जब वो मार्केट निकलती है तो उन्हीं के वेटेजेस वाइप आउट भी होते हैं। तो ये तो हमें बड़ी क्लैरिटी है कि देखें, जब इंडेक्स में कंट्रीब्यूट एक कंपनी कर रही है, तो अगर इंडेक्स के पॉइंट्स गिरेंगे तो फिर उसमें से पॉइंट्स निकलेंगे भी। तो पैनिक वाली कोई बात नहीं है। यस, जहां तक बात रही, पैनिक वाली बात अभी नहीं है, इंशाल्लाह आगे भी नहीं होगी। कंपनी फंडामेंटली साउंड है, कंपनी ने अपना काम करना बंद नहीं किया। तो ये चीज साथ अटैच करना जरूरी है कि ये हमारा जो इस वक्त एक डिस्ट्रप्शन वापस से नजर आती है, ये प्रोलॉन्ग ना करे। दूसरी चीज हो गई, तो उस अगर नहीं करती तो कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। यस, इट कैन टेक टाइम, क्योंकि अगेन आप ये नहीं कह सकते कि फॉरन 650 शेयर प्राइस हो जाए, इट विल टेक टाइम, बट यस, इन द लॉन्ग रन, क्योंकि आपने अगर एफएफसी लिया है और आप इस शेयर को ये सोच रहे हैं कि एक बड़ी कंपनी, फर्टिलाइजर सेक्टर में अच्छी कंपनी है, तो इन्वेस्टमेंट के जिन से लिया होगा, तो इट विल टेक टाइम, बट यस, कोई पैनिक वाली बात नहीं है। ठीक है, मुझे 181,629 पे मार्केट की क्लोजिंग रही। अभी हमें नेक्स्ट, जैसे हमने बताया था, 188 एक रेजिस्टेंस है मार्केट के लिए,
अभी हमें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल मार्केट का क्या नजर आ रहा है अगर इन लेवल्स पे हम बात करें तो? मैं अगर आपको बताऊं तो मार्केट 181 182 के पास फंसी हुई थी पहले, जी। तो मैं अपनी वीडियोस के अंदर बता रहा था कि 179 इज अ सपोर्ट एरिया, वो मार्केट ब्रेक नहीं करती थी। अच्छा, सपोर्ट एरिया एक ही लेवल नहीं होता है, एक जोन होता है सपोर्ट जोन, वो 177 से लेकर 179 तक 2000 पॉइंट का सपोर्ट जोन है मार्केट के पास। इसको अगर ब्रेक कर दिया, यानी कि अगर 179 से नीचे या 177 के नीचे ट्रेड करा दिया, उसके नीचे क्लोजिंग दे दी, तो फिर हमारा प्रॉपर स्टॉप लॉस होगा। मार्केट के अंदर ठीक है। प्रॉपर सपोर्ट एरिया ब्रेक हो जाएगा, तो उसके बाद हम मार्केट को थोड़ा और नीचे जाता हुआ देखेंगे। लेकिन जब तक मार्केट ये ब्रेक नहीं करती और इसके ऊपर ही रहती है, अभी अगर हम आज की क्लोजिंग देखते हैं, या अगर हम आज से 2 हफ्ते पहले चले आते हैं, 2 हफ्ते पहले जो हमने हफ्ताना में बात की थी, जब मार्केट 177, 179, 178 के पास ट्रेड कर रही थी, हम ये बात कर रहे थे कि मार्केट 182 के ऊपर आ जाएगी तो हम तेजी का कहेंगे, और 182 के ऊपर बहुत तेजी हो जाएगी मार्केट में, और 182 आ नहीं रहा था, ठीक है? और उसके बाद झटके से एक ही दिन में 4000 पॉइंट मार्केट प्लस हुई। पिछले हफ्ते साल का पहला दिन था हमारा, 4000 पॉइंट प्लस हुई और मार्केट 186 पे आ गई, ठीक है? तो अभी भी समझ लेंगे वही वाली सिचुएशन है, मार्केट इतनी कोई ज़्यादा नीचे नहीं गई है, इतना कोई आई थिंक पैनिक वाली बात नहीं है। 181 600 पे ही मार्केट ट्रेड कर रही है, वापस से 182 के ऊपर आएगी, सस्टेन करेगी, चल जाएगी। और एक और अच्छी बात और पॉजिटिव आई थिंक है कि मार्केट ने वीकली क्लोजिंग भी 182 के ऊपर दी, तो वीकली क्लोजिंग की बड़ी वैल्यू होती है। तो ट्रू। और कंटिन्यूअसली हम देख रहे हैं कि 2 महीने से मार्केट स्लो स्लो ऊपर जा रही है 144 का लो लगाने के बाद। तो आई थिंक ये हेल्दी करेक्शन ही है, और 177 हमारा प्योरली स्टॉप लॉस है, उससे नीचे मार्केट ट्रेड नहीं कराएगी। मेरा अपना पर्सनल व्यू ये है कि मार्केट 182 के ऊपर इस बार वीकली क्लोजिंग दे दे अगर, तो मार्केट को हम तेजी से और ऊपर जाता हुआ देखेंगे। चीज़ ये है कि ये सारी चीज़ें जो चल रही हैं नेगेटिव, वो सेटल डाउन हो जाएंगी, तो मार्केट फिर खुल जाएगी इंशाल्लाह। क्योंकि अब सारी चीज़ें सेटल डाउन हो चुकी हैं, सिर्फ जंग रह गई है हमारे पास। इन इजी वर्ड्स, नथिंग टू पैनिक। मैं आप दोनों से सवाल करूंगा। यस। मुफीस, आप इन्वेस्टमेंट के हवाले से दो स्टॉक्स बताएं। मुइज, मैं आपसे स्विंग ट्रेड के हवाले से दो स्टॉक्स पूछूंगा। मुफीस, एवेंसियन और एसपीएसएल, इन दो स्टॉक्स के बारे में बताइएगा। फंडामेंटली फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर हम इनके बात करें तो कैसे स्टॉक्स? एवियन की अगर बात करें, एवियन मैं अक्सर आप लोग हंसते भी थे इस बात पे, हम लोग अक्सर डिस्कस कर रहे थे विद इन अस कि कंपनी प्रोजेक्ट क्लोज करती है, बड़ी अच्छी कंपनी है, लेकिन अच्छी कंपनी मुझे अभी भी लगता है वो कंपनी अच्छी है, प्रोजेक्ट क्लोज करी है, बट कंपनी का अच्छा होना सफिशिएंट नहीं है अगर वो शेयर होल्डर को पैसा कमा के नहीं दे रही। आप पैसा डालते हैं और अगर आपका बहुत साल पैसा ना बने, शेयर प्राइस में फ्लक्चुएशन ही ना आए, कंपनी की मैनेजमेंट आपको एक्टिव नजर ना आए, तो फिर लोगों का ट्रस्ट जो है ना कहीं थोड़ा सा साइड होने लग जाता है। फिर उसी सेक्टर में लोग या तो शिफ्ट करते हैं या उसी प्राइस रेंज में कंपनी शिफ्ट कर लेते हैं। तो अभी एवियन शायद अगर लेके डब्बे में डाल के थोड़ी सी क्वांटिटी छोड़ दी जाए तो परफॉर्म कर जाएगी, पर देन अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में सिर्फ एवियन पर रिलाई करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि बहुत जल्दी ये शायद चले। इट विल टेक टाइम बिकॉज इट हैजंट परफॉर्म सिंस। और टेक्नोलॉजी सेक्टर में ये सबसे लास्ट में ही चलती है, नजर नहीं आती चलते हुए। उसके बाद आई थिंक मुइस लॉस भी हुआ था कंपनी का, क्वार्टर में एक लॉस भी आया था एवियन का, राइट? तो वो कुछ भी एक चीज पैसों है के कि अंदर आपको लॉस था, कुछ कुछ पैसे लॉस लॉस थे था। इसके। तो थोड़ा सा आपको ये भी देखने की अगर वापस अच्छे प्रोजेक्ट्स क्लोज करे, बैलेंस शीट थोड़ी सी और मजबूत हो जाए, क्योंकि अब जरूरत है, फिर आप देख सकते हैं कि अगर कोई एक टर्न अराउंड चीज नजर आने लग जाए तो फिर एवियन भी परफॉर्म करेगा, क्योंकि सिर्फ प्राइस एक्शन पे अभी कंपनी स्लो ही भी है। अच्छा, जो सितारा पेट्रोलियम का सवाल है उसमें ये है कि जब कंपनी आई थी, तो जब आईपीओ हुआ था कंपनी का, ओवर सब्सक्राइब हुआ था गो पेट्रोलियम की वजह से, आपने देखा था जब एक अनाउंसमेंट आया था, उनको बुक किया गया था, कंपनी ने ऑल्दो नोटिस क्लैरिफिकेशन दी थी कि हमारा कोई इस तरह का लिंक नहीं है, तो वो एक प्रेशर तो आ ही जाता है, तो उस प्रेशर से कंपनी नीचे। क्वार्टर की एंडिंग अगर आप देखें तो ₹1.20 की है, आई थिंक 9 महीने की ₹3.60। ईयर एंड होगा तो डिविडेंड एक्सपेक्टेड है, लेट्स सी। तो इसे आप ले सकते हैं, क्योंकि जिस प्राइस पर आई थी उससे नीचे हो गई अभी, जिस पे इसका आईपीओ और बाकी चीजें आई थी, तो उससे थोड़ा सा आप ले सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। डिविडेंड भी एक्सपेक्टेड है कि कंपनी अनाउंस कर दे। काफी लोग हमसे पूछते हैं कि हमारी सर्विसेज फ्री भी हैं या नहीं, तो हमारी बहुत सी सर्विसेज हैं जो फ्री होती हैं, सिर्फ अगर आप हमारे साथ अपना अकाउंट ओपन करते हैं। आपने एक व्हाट्सएप करना होगा 0301 जिसमें आपने ऑर्डर लगवाना हो, अपने पोर्टफोलियो से रिलेटेड कोई डिस्कशन करनी हो, उसको रिव्यू करवाना हो। 26 लाइव जूम सेशंस भी होते हैं, सारी फैसिलिटीज, ट्रेडिंग डेस्क की फैसिलिटी, पोर्टफोलियो रिव्यू, ये सारी तमाम चीजें आपको एक ही प्लेटफॉर्म पर प्रोवाइड की जाती है। मैं नंबर रिपीट कर देता हूँ, 0301 वही दो स्टॉक्स हैं, एक कोहार्ट सीमेंट और एक एसजीएफ। एक कोहार्ट सीमेंट के अंदर भी स्विंग की आप बात कर रहे हैं, राइट? जी। कोहार्ट सीमेंट के अंदर भी स्विंग अच्छी है, इतना कोई ज़्यादा कंपनी के ऊपर लोन नहीं है, लेकिन सेक्टर चलेगा, मार्केट चलेगी, तो कोहार्ट सीमेंट भी अच्छा परफॉर्म करेगा। ₹100 के आसपास का इसका रेट है, मुझे लगता है कि 125, 120, 130 ईजी टारगेट हमारे अचीवेबल हैं। 20-30% का गेन इसके अंदर आपको मिल सकता है अगर आप बाइंग करते हैं, क्योंकि सीमेंट सेक्टर की वन ऑफ द बेस्ट कंपनी है ये। इसके बाद एसजीएफ की आपने बात की, तो इसका सर्विस लॉन्ग मार्च टायर भी आ चुका है मार्केट के अंदर, उसका भी गेन अब तक नहीं आया, मतलब क्योंकि
इसके पास भी 17% के करीब एसजीएफ के पास होल्डिंग है सर्विस लॉन्ग मार्च की, तो ऑब्वियसली उसको भी कैपिटल गेन हुआ है। जब 19 रुपए जस्ट 10 रुपए की एक कंपनी, 10 रुपए की फेस वैल्यू वाली कंपनी 25 रुपए में मार्केट में ट्रेड हो रही हो, तो आपको अच्छा गेन मिलता है। तो एसजीएफ को भी के पास भी इसका गेन आएगा, जिस वजह से कंपनी के प्रॉफिट्स अच्छे हो जाएंगे। ऑलरेडी डिविडेंड पे करती है, अर्निंग्स के अंदर कंपनी है, ग्रोथ स्ट्रॉन्ग है, तो इसके अंदर भी आप बाइंग कर सकते हैं। मुझे 150 रुपए के टारगेट लग रहे हैं एसजीएफ के, और अभी 120 रुपए 115 रुपए के पास ट्रेड कर रही है एसजीएफ। बिल्कुल ठीक है। मैं अपनी ऑडियंस से कहना चाहूंगा कि आप लोगों ने कमेंट्स में बताना है कि इनमें से कौन से स्टॉक्स हैं जिनके अंदर आपने काम किया और कौन से स्टॉक्स जिनके आप प्रॉफिट्स में, जिसमें लॉस में है, वो भी जरूर मेंशन करिएगा। हम वो भी टीम से उसके बारे में डिस्कशन करेंगे। ये था आज का PSX रोजनामा। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। कोई भी आपका सवाल, कोई भी चीज जो आप पूछना चाह रहे हो, कमेंट्स में जरूर ड्रॉप कीजिएगा। हम जरूर इस बारे में डिस्कशन करेंगे। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी कल नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। तब तक के लिए मुझे मेरी टीम को इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।